सिस्टर। आमीन। परमेश्वर के पवित्र स्वर्गीय नाम की महिमा हो, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई हो और जय जयकार हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलता है। हमारे ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा भी आज हजारों हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। हर महीने में कम से कम 600 से ज्यादा परिवार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुन रहे हैं। Every month, more than 600 people they are receiving gospel through God's family. ठीक है? And every day, more than 300 families they are joining in God's family online prayer meeting. हर दिन 300 से भी ज्यादा परिवार ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आते हैं और हर दिन 200-300 परिवार ऑनलाइन परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं और लोगों की जिंदगी में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष, अनुग्रह, संतान की प्राप्ति, जादू टूना से मुक्ति, से रोग संकट से चंगाई, छुटकारा मिलता है ऑनलाइन परिवार प्रार्थना भवन के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान भी हमारे बीच में बहन जी है, पंकज कुमार परिवार से बहन है। आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी जिंदगी की अद्भुत गवाही बताएगी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे उसके जीवन को परिवर्तन किया, कैसे वो पहले अंधकार में थी, मूर्ति पूजा में थी, कैसे वो काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करती थी और अंधकार में अंधविश्वास में जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन वर्तमान जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया है, कैसे प्रभु यीशु मसीह बहन के जीवन में शांति दिया है, मुक्ति दिया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, आशीष किया है, ये सारी चीज अद्भुत रूप से गवाही को बताएगी। वर्तमान में बहन को विनती करता हूं, अपने मोबाइल को खोलिएगा सिस्टर और दिल से, मन से, आत्मा से बस आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति कीजिए और गवाही को वर्तमान बताइए। और सब लोग मोबाइल को बंद रखिएगा, वर्तमान ध्यान से बहन की गवाही को सब लोग ध्यान से सुनिए। जय मसीह की सभी भाई बहन को जय मसीह। पास्टर भाई जी आपका भी और कृष्णा दीदी का भी सही रास्ते पे लाने के लिए। भाई जी पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं तो बचपन से कभी कोई चीज का मुझे खुशी मिला नहीं, कोई चीज मुझे खुशी आज तक बचपन से शादी के बाद तक भी कोई खुशी नहीं मिला। इसके बाद शादी के 1 साल हो गया, इसके बाद हमारी मौसी है ना, वो लखनऊ में है, तो वो यीशु मसीह के मानती है, वो चर्च में भी जाती है। तो वही मेरे जब हमें मतलब संतान के लिए मतलब इलाज बारी कराए नहीं हुआ, इसके बाद मेरी माँ बोली, मौसी बोली मम्मी को जे गे दीदी जे प्रियंका के यहाँ अथी में लेने जाती चर्च में, तो वही हमारी मम्मी जे चर्च में जाए छे तो पिताजी के अथी भवन में बहुते आदमी के मतलब जे विश्वास करे छे उनमें हो जाए छे। तो वही मेरी मम्मी, मैं ससुराल में थी तो मेरी मम्मी फोन करके बोली कि यहाँ या चर्च में चल। तो हम विश्वास नहीं करते, कहते हम जानते भी नहीं थे कौन यीशु जी है क्या। हम कहते थे हम नहीं जबो, कथी हम नहीं जाने छी, हम नहीं जबो। तो ये मम्मी कहती थी आ ना सब कहे से चलो एक बेर चल ना जे। और वहां पर के मेरी मम्मी आशा में काम करती है तो क्षेत्र में जाती है ना, तो उसकी मतलब औरत से वहां पर के जाती है चर्च में जाती है, तो उसी सबके साथ हम यहाँ से गए, तो हम मम्मी गए। एक ही बार गए किए। उसके बाद हमें थोड़ा अथी लगा, नहीं कुछ लगा, विश्वास सबसे बस विश्वास हमें नहीं हुआ। हमें लगा कि ये अंधविश्वास, ये कुछ नहीं, ऐसा ही आदमी अंधविश्वास से भरा हुआ है। तो हम फिर मम्मी हमको बोली दूसरा बृहस्पतिवार को कि चलने के लिए दूसरा सप्ताह में। हम बोले हम नहीं जबो, कथी हमने जाने छो कुछ, हमने समझे छो, हम नहीं जबो, हम नहीं गए। मम्मी बोलते बोलते रह गई, हम नहीं गए। मम्मी गई, हम नहीं गए। इसके बाद हम ससुराल आ रहे थे तो मेरा 2 लाख ही सारा गहना मेरा 2 लाख का था, वो बैग में था। और बैग में मतलब सारा सामान था, सामान कपड़ा उपड़ा था और गहना भी उसी में था। हम ससुराल आ रहे थे तो मेरा रास्ते में उतरे, एक ठमन उतरे तो वहां पर से अपना जो पर्स था वो हम टांगे हुए थे और बैग था, उसमें कपड़ा उपड़ा के साथ पर्स, एगो पर्स में गहना धर के हम बैग में रखे हुए थे, वो हमारा टेम्पुए में छूट गया। देखिए भाई बहन, रोड में कितना ऑटो चलता है, लेकिन परमेश्वर कितना बड़ा महिमा है, तो टेम्पू में छूट गया।
जब आगे बढ़ गया टेम्पू तब हमें याद आया कि हमारा बैग, देखते हैं बैग तो बैग उतारबे नहीं किए। अब हम उसके पीछे रोते रोते बहुत दूर तक गए। एक भाईजी को बोले भाईजी थोड़ा वो ऑटो को ढूंढिए ना ऑटो को, तो वो भाईजी बहुत मदद किया। फिर भी मेरा कोई कुछ नहीं मिला बैग। बहुत रोए मेरे इसके, बहुत रोए बहुत रोए। राते में 10 बजे रात तक हम रोडे पर बवाते थे। हम मम्मी पापा सबको फोन करके बोल दे कि अब हम घरे नहीं हबो, हमर 2 लाख के गहना चल गेलो, हमने अब गहना के साथ हमहू जा रहल छियो। अब हम जा रहल छियो मरे जा रहे बन अपना। बहुत रंग के विचार आता था, मन बहुत रंग के विचार आता था। हम बोलते थे नहीं आएंगे। हम अपने पति को बोलते थे, पति को बोलते थे कि हम नहीं आएंगे। मेरा पति बोलता था नहीं आओ, तुमको हम बना देंगे, तुम आओ, तुमको हम बना देंगे। मेरी मम्मी बहन सब कहती तू तोरा हम ओकर दोबर बना ज्यादा बना दे, छोड़ दे जाए दही तू आ। सब फोन क्या फोन करते थे, फोन पर फोन हम मोबाइल के स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ करके लास्ट में फिर मेरा पापा फोन किया। तो मेरा पापा पापा धमकी उमकी, पापा बोला कि नहीं अबे ना तो जाए घरे सबके मार देबो आ मर जबो। हम बोले हमारा पापा थोड़ा है मतलब वो अथी है, उनको उतना अथी नहीं है, बीवी मतलब बेटा बेटी बेटी से बीवी से उतना अथी नहीं है। तो बोला पापा थोड़ा मेरा अथी है। तो हम सोचे कि डर लगा, डर हो गया हमें पापा से, हम कहीं जाकर कहीं मम्मी को मारे उड़ेगी। इसलिए हम पापा के बात पर हम तब पति के फोन उठाए, हमारे हस्बैंड फोन किया तो हम उसका फोन उठाए। तब बोले, हमें सब पूछ रहा था कि कहाँ पर से कहाँ पर, अब हम किसी को एड्रेस बता ही नहीं रहे थे। तो पापा हमें ऐसे बोला, तब हम अथी मेरे पति मेरा फोन किया तो हम फोन उठाए, बोले हम फन्ना ठमन है। तो अब ठंडी के समय था, माह के दिन था, बहुत ठंडा और थी। तो उस 10 बजे रात में हमारे पति लेकर आया और भर रात हम नहीं सूते। या गहना मतलब 2 लाख के संपत्ति था, इतना हमको ज्वाला गहना के लिए दे रहा था। पिताजी को प्रार्थना करते 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 बिहान होले हमको शाम को नहीं, रोड में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, तो उसी सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि जो बैग खाली दिखाई दिया। जो नंबर था ऑटो पर, उस नंबर पर फूल चढ़ा हुआ था माला, वो नंबर भी नहीं दिखा, सिर्फ बैग दिखा। बैग से पता नहीं चला, सिर्फ बैग देखा, ऑटो दिखा। ऑटो तो हर एक बहुत तरह तरह के रोड में चलता है, कैसे पता चलेगा कौन ऑटो है नहीं है वो ऑटो। तो शाम तक प्रार्थना करते करते पिताजी के, तब अनजादे हमारे भाई, हमारे घर लंग 2-3 गो लड़का रोड बिठौली पर मतलब रोड से घर से बहुत दूर आगे जाकर, मेरा घर भरवारा है तो उसे बहुत दूर गाड़ी जाकर अनजादे रोड में गाड़ी देख कर कहता है, ऑटो देख कर कि इसी गाड़ी में गहना था। उसी अनजादे ड्राइवर को अनजादे कहता है, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा प्रभु की महिमा है। हम तो कहते हैं कि वो हमारे भाई ने, हमारा प्रभु पिताजी है। कोई कहता है ना, कोई मूर्ति के आगे कितनो रो दीजिए, कितनो कुछ कर दीजिए, वो कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ सही कहता है। इंसान अंधविश्वास में, यीशु जी में नहीं फंसा है, अंधविश्वास मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है। तो हमारे भाई अंजादे कहता है कि जे हो ये टेम्पू वाला लगे छो। उसको बोला तो टेम्पू वाला एक ही बार में कहता है, हाँ हमारा गाड़ी में बैग छूटा था, जे हम बैग घरे रखे हुए हैं। अब घरे देखिए वो भाई जी, वो बैग को ले जाकर वो अपना पत्नी को भी नहीं दी, किसी को भी नहीं दिया, और चुरा कर वो बैग को घर में रखा था। अगर औरत के जात होता है लोभित, अगर वो दिखाता बीवी को, बच्चा को, अगल बगल के लोग को, तो कहता कि रख ले बैग, जाए 2 लाख के सामान है। वो नहीं दिया, चुरा के रख लिया, बोला हाँ हमरा है क। वो ले गया, टेम्पू वाला घरे ले गया। आ बैग जब खोला उसमें देखा गहना, तो टेम्पू वाला के भी लोभ आ गया। कहता है इतने सामान से इतने 2 लाख के संपत्ति रहले, मैं तो पते न रहले कि 2 लाख के संपत्ति है। देखिए मेरा पिताजी के महिमा। वो बैग हमको तो इतना बैग हमको मिल गया, उसमें का कुछ भी नहीं अति हुआ था, निकाला हुआ था। जैसे मेरा बैग ड्राइवर ले गया अपना घरे, चुरा कर रख दिया, किसी को भी नहीं दिखाया। ये तो मेरा गवाही है, सो है। ये गहना, ये बैग मुझको शाम तक मिल गया। ये बैग शाम तक मेरा बैग घर चल आया। इसके बाद मैं बोला, पिताजी को बोले थे कि मेरा मिल जाएगा तो मैं 7 दिन की फास्टिंग रखूंगी और गवाही दूंगी। सिर्फ इतना ही बोले थे, बस हम 7 दिन के फास्टिंग रखे और गवाही दी, और कुछ नहीं। हम इसके बाद बहुत सारा मेरे जो इसके बाद है कि हम बहुत गुस्सा आदमी थे। हमारे गुस्सा थोड़ा थोड़ा बात है, गुस्सा आप गुस्सा के मारे मतलब किसी से क्या बताए, जैसे कि कोई बुरा कहा ना तो उसको पलट के जवाब दे देना, पलट के जवाब दे देना। इसी कारण हमें
किसी से पटता नहीं था, किसी से पटता नहीं था। इस पर से मतलब वहां मैं मायके में बहुत दुख सही हूँ, मायके से लेकर ससुराल तक सही सहती थी। लेकिन मेरा पति है ना, मेरा पति है बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि गाली मतलब गुस्सा मतलब घर से बाहर जाते छोटे छोटे बात पर गाली बोलता था। तो मैं नया थी तो मैं भी लौटा देती थी गाली, जो गाली देता था मैं घुरा देती थी। लेकिन पिताजी के इसमें एक इतना अच्छा से वचन समझाया है अपना बच्चा के लिए, अपना बेटा बेटी की जिस तरह बना के भेजा है उसी तरह इसमें वचन समझाया हुआ है। लेकिन हमें नहीं समझ में आता था क्या वचन, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझते थे। मेरा दिसंबर में साल लग गया पिताजी में कि भवन में आए हुआ। मैं 5 महीना से भाई जी की औलाद में हूँ। 5 महीना से इतना हम सुधरे, हम खुद कहते हैं हम इतना बिगड़ेलू औलाद थे ना, इतना मतलब हम खुद भी बदमाश, हमारे फैमिली में भी बदमाश। और उसके साथ हम भी सबसे गुस्सा, मुझे कंट्रोल नहीं, किसी का हमें एक बात बर्दाश्त करना मुझे कभी नहीं भाया। मतलब अब पहली बात कि हम गाली गाली खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई गाली देता था ना गंदा गाली, तो उसको गंदा गाली को गंदा जवाब दे देते थे, गंदा बात जो गाली माँ को दिया बहन को दिया वो हम उल्टा देते थे। लेकिन वो सब आप बिल्कुल नहीं हम करते हैं। मेरे पति देता है बहुत गंदा, नानी मतारी सबका गाली दे देता है, लेकिन हम कहते हैं हम आपका मान नहीं रखते, हम अपना पिताजी का मान रखते हैं, हम गाली आमीन। नहीं देंगे। आपका मान, पिताजी मेरा यही सिखाता है कि अपना दुश्मन से प्रेम करो। सारा बाइबल में इतना अच्छा से दिया है, वचन से समझाया हुआ है। कहता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन अपना दुश्मन से प्रेम करे, एक गाल मारता है तो दूसरा गाल फेर दो। इसलिए हम बहुत सुधरे। मेरे सास ससुर भी मतलब बहुत लेकिन अभी मेरा सास ससुर भी थोड़ा सुधर है, पता नहीं पिताजी कृपा किया है, पिताजी कृपा किया है। लेकिन मेरे सास ससुर भी, लेकिन हम मेरी सास ससुर गाली भी देते थे तो हम उसको गाली नहीं देते थे, क्योंकि हम कहते थे सबका हम मान नहीं रखते, हम अपना पिताजी का मान रखते हैं। क्योंकि मेरा पिताजी पहली बात तो हमें बहुत सुधारा है। हमें इतना अगर हम पिताजी के भवन में नहीं रहते ना, तो हम मायके में बस पाते ना ससुराल में बस रह पाते। हमारा कोई नहीं होता है दुनिया में। लेकिन पिताजी ही की दया से अनजाने में ही सही, लेकिन हम मूर्ति पूजा भी उतना हम नहीं किए हुए हैं, हम पूजा पाठ उतना नहीं करते थे। करते थे कभी कभी करते थे, मूर्ति पूजा भी उतना नहीं किए हैं। लेकिन अनजाने में ही सही में हमें पिताजी पे पति अब गाली देता है, लेकिन हम पिता पति का पिताजी का वचन हम हमेशा पति को समझाते रहते हैं। विश्वास नहीं करता है लेकिन हमारा पूरा साथ देता है। हमें प्रार्थना में कोई रोक टोक नहीं करता है। हमें रिचार्ज भी करवा देता है। 4-5 महीना से ऑनलाइन में है, तो 200 ज्यादा नहीं दे पाता है, लेकिन दो कहते हैं 300 दो ही हर महीना में 200 रुपया देते आया है, एको महीना नहीं बीच किया है। कहते हैं तो 10 तारीख 15 के अंदर वो 200 रुपया 500 1000 रुपये दे ही देंगे, जाएंगे मायके तक किसी के हाथ में भिजवाइए देंगे। लेकिन मेरा पति पूरा सपोर्ट करता है। विश्वास वो नहीं करता है, कहता है तोरा करे तुमको करना है, नहीं करते हम नहीं करेंगे प्रार्थना। लेकिन हम भी कहते हैं बहुत काम हम करता है तो कहते मर्द के जात है छोड़, पिताजी थोड़ा उनका भी दुख समझे, बहुत खटता है तो अब मर्द को ना पार लगता है। हम बैठल रहते तो हम प्रार्थना करते हैं, उनको नहीं ना पार लगता है तो ना विश्वास करता है ना प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमको दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मेरा पति काम बहुत करता है। अब बेचारा काम करता है, उस पर से बैठ खा पी कर थोड़ा आराम करेगा कि प्रार्थना करेगा, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। हम करते उसकी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत मेहनत हम पूरी तरह से प्रार्थना करते हैं। हम समझिए तो हमेशा हम अपने पिता को कभी नहीं, हमेशा काम करते उठते बैठते मेरा पिता मेरे साथ रहता है। काम हो या ना हो, हम पिताजी के पहले 2 घंटा 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, तभी हम कोई काम करते हैं। इसीलिए पिताजी को जो मतलब मेरा तो मैं इतना बदमाश थी ना कि मेरे किसी से हमें बनता नहीं था। अब मेरा घर हम हमारी वजह से, हम खुद की गलतियों की वजह से मेरा घर हम उजाड़ लेते अपनों हाथों से घर। लेकिन आज हमारा घर, हम जो इस घर में बसे हुए हैं, हमारा पति हमें रखे हुआ है, हमारा पति हमें बहुत मानता है। मेरा पति मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। लेकिन हम इतना बदमाश की बीवी है थे ना कि दूसरा पति रहता तो नहीं रखता। लेकिन मेरा पिता ने हमें हमेशा हर गलती के हिसाब, जब भी हम कोई गलती करते हैं ना, हमारे पिता मतलब हमें एहसास दिलाता है कि तू ये गलती क्यों की, मतलब हमें कोई गलती कर लेते हैं। जब से हम भवन में आए हैं, जब से हम पिताजी के शक्ति को वचन सबको समझे हैं, कोई छोटे से छोटे गलती करते हैं, हमको ये एहसास होता है कि ऐसा लगता रहता है हमें पिता डांटता है, इसलिए हम कोई गलती करना नहीं चाहते हैं, गुस्सा भी नहीं करना चाहते। फिर हो जाता है गुस्सा, फिर मतलब कोई बातें गाली
नहीं बोलते हैं कोई किसी के तरफ, किसी के प्रति कोई भी अथी बात आमीन। बहुत सुंदर गवाही सिस्टर, बहुत बहुत अद्भुत गवाही है। प्रभु आशीष करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलता है। हाँ, बहुत ही एक्सीलेंट गवाही है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलता है। ठीक है। धर्म बदल नहीं बदलता है। जहाँ हमें भला होगा, जहाँ हमें देखिए मूर्ति पूजा करते थे तो वो बुरे बुरे काम कराता था, लेकिन पिताजी के भवन में आए हैं तो सही रास्ता क्या है? ये जैसे है, कहता है दयालु बनो, तुम हमारी तरह दयालु बनो, कहता है हमारी तरह। लेकिन मूर्ति पूजा में ये कहता है, कहूं पर लिखा है कि तुम दयालु बनो, तुम ये कहता है तुम अपना घर द्वार सब बेच दो, तुम हमारे पास आओ, तुमको कुछ कोई चीज का कमी, हर एक चीज है, तुमको कमी नहीं, या सही में कमी नहीं होगा। पिताजी के अथी में जो चल आया, खाली उनको पकड़ के विश्वास करके रहे, सिर्फ प्रार्थना करते रहे। उनका पिताजी कहता तुम खाली मेरा प्रार्थना करो, तुम्हारा हर चीज, हर इच्छा पूरा होगा। और रहा बात आमीन। मेरा दुख, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे सुंदर गवाही के लिए, अद्भुत गवाही की कैसे यीशु मसीह जिंदगी को बदल देता है। हमारे परमेश्वर जीवन को बदलता है। हमारे परमेश्वर इंसान का स्वभाव को बदलता है, मन को बदलता है, आत्मा को बदलता है, इंसान का चरित्र को बदलता है, इंसान का सोच विचार को, विचारधारा को, इंसान का जीवन का मार्ग को बदलता है हमारे खुदावंत। बहन बता रही थी बहुत ही सुंदर गवाही कि कैसे वो बहुत ही गुस्सा करने वाली, और जो उसे एक गाली देता था वो उसको उल्टा 3 गाली, गंदी गंदी गाली देती थी, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती थी इतना। हाँ, लेकिन देखिए जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिंदगी बदल गया। यीशु मसीह जैसे कहा, एक गाल में अगर कोई चाटा मारे दूसरा भी दिखा दो, उसी तरह से वर्तमान जीवन बदल चुका है। ठीक है। पति भी एक गाली देता था तो पति को भी 3 गाली उल्टा देती थी वो। ठीक है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदल दिया। यही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को विश्वास करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यीशु मसीह के मार्ग में चलने से इंसान का जीवन बदलता है। इंसान का मन, आत्मा, प्राण, शरीर, हाँ, इंसान का सोच विचार, इंसान का हर प्रकार की जो स्वभाव चरित्र बदलता है। इंसान का नियत ना बदल जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर गवाही के लिए और बहन के लिए, इस सुंदर गवाही के लिए जोरदार से तालियां हो जाए। सब लोग हालेलुया 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 बोल करके सब लोग जोरदार से